हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम तिवारी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन क्लास के साथ। आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के क्लास 12 के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक के बारे में। आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या करेंगे, किसी भी केमिकल के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, या किसी भी केमिकल का जैसे कोई रिएक्शन होती है, सपोज हम कोई भी केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो केमिकल रिएक्शन कराने में क्या होता है, एनर्जी निकलती है। उस एनर्जी को अगर हम इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर पाते हैं, बात बहुत ध्यान से समझिएगा। सपोज हमने कोई रिएक्शन कराई, ठीक, इससे क्या हुआ, एक एनर्जी निकल करके बाहर आ गई, और इस एनर्जी को अगर हम इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं तो यही चीज क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यानी एक बात समझिएगा, इसमें दो चीजें निकल के आती हैं। या तो पहली चीज ये कि हम किसी केमिकल इक्वेशन के थ्रू या केमिकल रिएक्शन के थ्रू या केमिकल एनर्जी को हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, और या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम क्या करेंगे, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। यानी कहने का एक सीधा सा मतलब ये है, अगर आपसे डिफिनीशन पूछी जाए तो डिफिनीशन इसकी ये होती है कि एक ऐसी डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है डायरेक्टली केमिकल एनर्जी में। यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब ये होता है एक ऐसी डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को या तो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। क्लियर? दोनों चीजें हो सकती हैं, या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, या फिर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। क्लियर? तो इट इज अ डिवाइस बाय यूजिंग विच वी कैन कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। क्लियर? तो ये हो गई डिफिनीशन आपकी। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके दो पार्ट होते हैं बेसिकली। पहली एक चीज और समझ लीजिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक सबसे बड़ी चीज एक और आती है जिसका नाम होता है सेल। आप लोग प्रॉपर यूज करते हैं सेल। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा हमारे टीवी के रिमोट में सेल पड़ा होता है, या फिर हमारे घड़ी में सेल पड़ा होता है, वॉच में सेल पड़ा होता है। यानी वो सेल जो हम प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज करते हैं उसको हम इसमें पढ़ेंगे। सेल क्या होता है, एक चीज और समझ लीजिए। आपने देखा होगा, सपोज जैसे एक सेल इस टाइप का बना रहता है। क्लियर? इस पे एक तरफ प्लस होता है, एक तरफ माइनस होता है, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, कोई एनोड कोई भी कैथोड। क्लियर? एक चीज और समझिए, इसको बनाया कैसे जाता है। सपोज इसके अलग अलग पार्ट होते हैं। क्लियर? यानी आप सीधा सा मतलब सेल का अभी आप ये समझिए कि इस पूरे एनोड और कैथोड का एक सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन सेल कहलाता है, जिसके मतलब वो पात्र या वो बर्तन या आप ये समझ लीजिए वो डिवाइस जिसके द्वारा हम इस पूरे सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी पूरे सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। ठीक है? अभी हम आगे बात करने वाले हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के दो पार्ट होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और एक होता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्लियर? इतनी सी बात समझ में आई। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर ही आपका एक नाम आता है और गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल। तो यानी हम इन दो चीजों के बारे में अभी डिस्कस करने वाले हैं, कौन कौन से, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक? इसको हिंदी में कहते हैं वैद्युत रासायनिक सेल, और इसको कहते हैं
वैद्युत अपघटनी सेल। क्लियर। अभी हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्लियर। देखो इसके बीच में सबसे पहले हम डिफरेंस जानते हैं। किसके किसके बीच में डिफरेंस हमें जानना है? इलेक्ट्रोलाइटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। तो देखो हम सीधे सीधे क्या करते हैं, एक चीज समझ लेते हैं, हम दो पार्ट में लिख लेते हैं। एक लिख लेते हैं आपका इलेक्ट्रोलाइटिक और एक साइड लिख लेते हैं आपका गैल्वेनिक। ठीक, चलिए पार्टिकुलर्स में डिफरेंस पता करते हैं। देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक का एक चीज पढ़ चुके होंगे 11th में, इसके पहले पढ़ चुके हैं आप, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या होता है इलेक्ट्रोलाइसिस? इलेक्ट्रोलाइसिस का सीधा सा मतलब ये होता है कि सपोज कोई भी हम क्या करने वाले हैं, किसी चीज का इलेक्ट्रोलाइसिस कराने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें इस चीज को फिल कर देंगे। बात बहुत ध्यान से समझिएगा। सपोज हम H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस कराने वाले हैं, तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, इसको ब्रेक कर देगा H2 + ½ O2 में। क्लियर। हमें क्या करना होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस का सीधा सा मतलब ये होता है कि जिस चीज का इलेक्ट्रोलाइसिस कराना होता है उसमें दो एनोड में हम क्या करते हैं, आपस में एक बैटरी जोड़ देते हैं। क्लियर। यानी कहने का एक मतलब समझिए आप, जब तक आप बाहर के सोर्स से, बात समझ रहे हैं, एक्सटर्नल सोर्स से आप इसमें एनर्जी नहीं भेजेंगे, आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कराएंगे, तब तक क्या H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस होगा? नहीं होगा। मतलब H2O अपने इलेक्ट्रो में चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोलाइसिस कराने के लिए आपको एक्सटर्नल सोर्स से कोई ना कोई चीज, एक्सटर्नल सोर्स से कोई ना कोई एनर्जी या कोई ना कोई करंट आपको फ्लो करानी होती है। तो इसका सीधा सा मतलब है इलेक्ट्रोलाइसिस से आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का सीधा सा मतलब क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक से। देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सबसे पहली चीज क्या आती है कि हम क्या करने वाले हैं, बाहर से, यानी बहुत ध्यान से बात समझिएगा, ये बाहर से यानी एक्सटर्नल सोर्स से हम क्या लगा रहे हैं, बैटरी, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं और किस में कन्वर्ट हो रही, इनटू केमिकल एनर्जी। बहुत बात समझिएगा, हमने क्या किया, जब तक बैटरी नहीं लगाई तब तक H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं हुआ। इसका सीधा सा मतलब यह था कि जब हमने यहां से एक्सटर्नल सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने दी, तो इसके अंदर रिएक्शन हुई, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू द केमिकल एनर्जी। क्लियर। अच्छा, अगर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है केमिकल एनर्जी को एनर्जी में, तो सीधी सी बात आप ही बताइए, गैल्वेनिक सेल क्या करने वाला है, ये करेगा आपका केमिकल एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर। देखिए सीधा सा मतलब ये है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी। तो सीधा सा मतलब है गैल्वेनिक में क्या होने वाला है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चलिए ठीक है। दूसरा पॉइंट, एक चीज और याद रखने वाली बात है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, आपका जो कैथोड होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव, और जो एनोड होता है वो क्यों होता है, निगेटिव होता है। जबकि गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, जो आपका कैथोड होता है वो क्या होता है, निगेटिव, और जो एनोड होता है वो होता है आपका पॉजिटिव। ये आपको अभी जब हम अंदर डिटेल में पढ़ाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड पॉजिटिव क्यों होता है और गैल्वेनिक सेल में कैथोड निगेटिव क्यों होता है। क्लियर। तीसरी एक चीज और, ये तो दो चीजें थी। अच्छा एक चीज ये बताइए, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है। देखिए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब ये होता है कि ऐसे रिएक्शंस जो जब हम कहीं किसी एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी
दे करके कराते हैं तो उस प्रकार की रिएक्शन कहलाती है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। यानी जब हमें एनर्जी बाहर से देनी पड़े और उसके बाद कोई केमिकल इक्वेशन हो तो वो कहलाती है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। जबकि अगर रिएक्शन अपने आप हो रही है, यानी केमिस्ट्री का कोई हम एलिमेंट लाए और उसको मिलाया, अपने आप रिएक्शन हुई, अपने आप एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, अपने आप एनर्जी निकली, क्लियर, तो वो क्या कहलाएगा आपका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो यानी इसका मतलब ये है कि इट कवर्स स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और ये क्या कहलाता है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, क्लियर। यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, जबकि गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। देखो नॉन स्पॉन्टेनियस क्यों होती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, क्योंकि जैसे ही हमने इसमें वाटर फिल किया था और हम वाटर का क्या कराने वाले थे, इलेक्ट्रोलिसिस कराने वाले थे। जब हमने वाटर फिल किया तो क्या इलेक्ट्रोलिसिस हुआ था, नहीं हुआ था। फिर हमने क्या किया, किसी एक्सटर्नल सोर्स पे हमने एक बैटरी लगा दी। जैसे एक्सटर्नल सोर्स पे हमने बैटरी लगाई तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी सीधे केमिकल एनर्जी में बदल गई और उसके बाद इस H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ, यानी एनर्जी हमें देनी पड़ी। और जब आप एनर्जी खुद देंगे तो वो रिएक्शन क्या कहलाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और जब अपने आप एनर्जी निकलेगी तो वो क्या कहलाएगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। ये था आपका डिफरेंस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल में, ठीक है। तब तक के लिए हम बात करते हैं आपसे क्वेश्चन सेक्शन की। लास्ट वीडियो में आपके सामने जो क्वेश्चन था वो स्क्रीन पे ये रहा विद आंसर, और इस टॉपिक से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन आपके सामने इस समय है स्क्रीन पे। ज्यादा से ज्यादा आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।